सुप्रभात विद्यार्थियों, ये दूसरा पद है क्लास 10 में सूरदास द्वारा रचित पद, दूसरा पद। सबसे पहले बच्चों हमें ध्यान रखना होगा कि यह पद सूरसागर की अमर कृति भ्रमर गीत में से लिया गया है। तो आइए बच्चों एक बार हम इस पद को पढ़ते हैं, उसके बाद में हम इसकी प्रसंग और व्याख्या की चर्चा करेंगे। सबसे पहले, मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवन में चपल नयन की कोर, पकड़े हुते हृदय उर अंतर प्रेम प्रीति के जोर, गए छड़ाए तोरी सब बंधन दे गए हसनी अकोर, चौकी परी जागत निश बीती दूत मिलो एक भौर, सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो नागर नवल किशोर। और ये एक व्यंग्य रूपी पद है जिसमें गोपियां श्री कृष्ण जी पर व्यंग्य कर रही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी उनको छोड़कर मथुरा चले गए हैं और उन्हें ज्ञान संदेश देने के लिए, यानी कि उन्हें योग साधना का संदेश देने के लिए उनको उद्धव जी को भेजा है। और उद्धव जो योग साधना का संदेश लेकर गोपियों के पास आए हैं और गोपियों को योग साधना का संदेश दे रहे हैं। इसी बीच जब वो योग साधना का संदेश दे रहे होते हैं, तभी गोपियां उद्धव के मार्फत श्री कृष्ण जी पर एक बड़ा ही करारा व्यंग्य करती है। उस व्यंग्य को लेकर ये पद लिखा गया है। तो इसमें सबसे पहले हम कठिन शब्दार्थों को लिखेंगे, उसके बाद हम इसका सरल व्याख्या आपके सामने रखेंगे। मधुकर, मधुकर का अर्थ होता है भंवरा, जिसे हम भंवरा भी कह देते हैं। सबसे पहले बच्चों का ध्यान रखना है कि भंवरा ये काले कलर का होता है, यानी कि श्याम वर्ण का होता है, इसलिए मधुकर को यहाँ भंवरा कहा गया है। दूसरी बात, मधुकर यानी कि ये रस का पान करता है। जैसे फूल हुआ, फूल के ऊपर जैसे ही परागकण खिलेंगे तो मधुकर बैठेगा और रस का पान करेगा और उड़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर भंवरे का नाम प्रयोग लिया गया है, उसका उदाहरण लिया गया है। और दूसरा, श्याम वर्ण यानी कि काले वर्ण का होने के कारण भी इसको भंवरे को लिया गया है। श्याम अर्थात श्री कृष्ण, हमारे अर्थात हमारे, चोर हमारा चोरी किया है। मन हरि लियो, मन हरि लियो यानी कि मन को हर लिया है, यानी कि मन को चुरा लिया है। तनक, तनक होता है थोड़ी सी, थोड़ी सी। चितवनी में यानी कि दृष्टि में, यानी कि श्री कृष्ण जी ने थोड़ी सी दृष्टि में हमारे मन को चुरा लिया है, हर लिया है। चपल नयन की कोर, चपल अर्थात बच्चों चंचल, नयन अर्थात नेत्र, कोर बच्चों यानी कि कोर किनारा, कोना, आंख का कोना, जो आंख का ही कोना होता है ये। पकड़े हुते हृदय और अंतर, और पकड़े हुए हैं हृदय और अंतर, और अंतर उसको पकड़े हुए है। प्रेम प्रीति के जोर, और प्रेम प्रीति के जोर पर वो पकड़े हुए, यानी कि बल पे पकड़े हुए। तो जोर का अर्थ हुआ बल। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, यानी कि वो सब बंधन छुड़ाकर चले गए हैं। दे गए हसनी अकोर, हसनी मतलब हंसी, और हंसी भी कैसी, रिश्वत रूपी हंसी, क्योंकि आगे इन्होंने अंकोर लिखा है, अंकोर का मतलब होता है रिश्वत। हंसनी मतलब मधुर हंसी। उन्हें मधुर हंसी रूपी रिश्वत देकर चले गए हैं। और यहां पर छड़ाई का अर्थ देखिए बच्चों, छुड़ाकर होता है। तोरी यानी कि तोड़ गए हैं सब बंधन। चौकी परी यानी कि चौकी अर्थात चौंकना, परी यानी कि पढ़ते हैं। जागत निशी, जागते, जागत मतलब जागते हैं। निशी, निशी मतलब रात, और बीती मतलब बीत जाती है, यानी कि रात चली जाती है। बीती यानी कि बीत जाती है, बीत जाना। और वो भी किस संदर्भ में आया है, रात के संदर्भ में। दूध, दूध का मतलब होता है बच्चों संदेश देने वाला।
संदेश देने वाला। अब संदेश देने वाला कौन हुआ बच्चों? उद्धव। और उद्धव को भेजा किसने? श्री कृष्ण जी ने उद्धव को भेजा है। इक भौर, मिलो मतलब मिलता है, इक मतलब एक, भौर मतलब भंवरा। अब भंवरा, भौर यानी कि उद्धव मिलता है, संदेश लेके आया है उद्धव भंवरे रूप में। सूरदास, प्रभु, सर्वस, सर्वस यानी कि सब कुछ, सब कुछ लूटो यानी कि सब कुछ लूट लिया है। नागर मतलब चतुर, नवल किशोर मतलब श्री कृष्ण जी। अब आइए बच्चों एक बार इसकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये सूर सागर की अमर कृति भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया पद है, जिसमें जब श्री कृष्ण जी गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो श्री कृष्ण जी के पास से उद्धव आकर गोपियों को योग साधना का संदेश देते हैं। योग साधना का अर्थ हुआ कि आपको प्रेम प्यार में नहीं पड़कर आपको केवल भगवान की भक्ति करनी है और यही मोक्ष का माध्यम है, इसे योग साधना कहा जाता है। तो आप श्री कृष्ण जी का पीछा मत करें, उनके प्रेम प्यार का पीछा मत करें, केवल योग साधना करें, भगवान का स्मरण करें। उसकी शिक्षा देने के लिए जब उद्धव आते हैं तो उद्धव और गोपियां जब आपस में बात कर रहे होते हैं तब श्री कृष्ण जी को व्यंग्य करती है गोपियां। तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं कि जब श्री कृष्ण जी के भेजे हुए संदेशवाहक उद्धव और गोपियां आपस में जब वार्तालाप कर रहे हैं उसी समय एक भौरा आ जाता है। तो उसे देखकर उस पर व्यंग्य करती हुई गोपियां कहती है, मधुकर श्याम हमारे चोर, ये भौरा जो काला है और हमारे श्री कृष्ण जी भी काले हैं और हमारे चोर, ऊपर से वो हमारे चोर भी हैं क्योंकि उन्होंने हमारे हृदय को हमसे चुरा लिया है। मन हरि लियो तनक चितवन में, उन्होंने हमारे मन को हर लिया है, हमारे को मोह बंधन में डाल लिया है और थोड़ी सी चितवन में कि थोड़ी सी दृष्टि में ही उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया है। चपल नयन की कोर यानी कि उन्होंने चंचल नेत्र के कोनों से, चंचल नेत्रों कोनों से यानी कि कृष्ण जी ने थोड़े से चंचल नेत्र अपने घुमाए और आंखों की कनकों से देखा और गोपियां उन पर मोहित हो जाती हैं। पकड़े हुए हृदय और अंतर, और हमने तो उनको अपने हृदय में प्रेम प्यार अनुराग से पकड़ लिया है और उनको अपने हृदय में बसा लिया है। गए छुड़ाए तोरी सब बंधन, लेकिन उन्होंने हमारे प्यार हमारे अनुराग सब बंधन को छोड़कर, सब प्यार के बंधन को छोड़कर श्री कृष्ण जी चले गए और हमें दे गए हंसनी अकोर, हमें तो वो रिश्वत दे के चले गए। और कैसी रिश्वत? मधुर हंसी रूपी रिश्वत देकर हमारे मोह बंधन को, हमारे प्यार भरे बंधन को, हमारी प्रीति को, हमारे प्रेम को छोड़कर श्री कृष्ण जी चले गए। अब चौकी परिचालन किसी बीती, जब ये हमारे साथ धोखा हुआ, ये हमारे साथ जब चोरी किया, हमारा मन ऊपर से हमको धोखा दिया, हमसे कपट किया, तो जब ये सब कुछ हो गया तो गोपियां कहती हैं हम अचानक से जाग उठी, हम अचानक से उस नींद से जाग उठी और जागने के बाद रात बीती और फिर हमारे जागती हुई सारी रात बीती। दूत मिलो एक भौरा, अब हमें एक दूत मिला है, यानी कि दूत कौन? दूत वो होता है जो संदेश लेके आता है और संदेश लेके कौन आया बच्चों? उद्धव। तो अब हमें दूत मिला है यानी कि संदेश वाहक मिला है, वो भी उद्धव। एक भौरा और भी भंवरे के रूप में मिला है। अब भौरा भी काला, श्याम भी काला और उद्धव भी काला। सूरदास प्रभु सर्वस्व लूट्यो, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती है सूरदास जी के माध्यम से कि गोपियां कहती है कि उन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया है। नागर नवल किशोर, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण जी है, वो चतुर है, चतुर श्री कृष्ण जी ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। हमने हमारे प्रेम प्रीति प्यार के बंधन में उनके बंध कर हमारा हृदय उनको दे दिया था, उन्होंने सब बंधनों से छूटकर वो तो चले गए और हमें क्या लेके चले गए? विरह ज्वाला में जलने के लिए वो छोड़ गए। ऊपर से योग साधना का संदेश लेकर उद्धव आया है जो उस पर आग पर घी डालने का काम करता है और वो हमारे से दूर चले गए यानी कि मथुरा चले गए हैं।